देखिए एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप गौशाला में दुर्गंध की बात करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन ये नन्हे बच्चे देखिए गौशाला में आए हुए और ये देखिए परिवार के साथ, ये लोग परिवार के साथ अपने गौशाला में आए हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ कोई, अगर इन्हें दुर्गंध यहाँ पे आ रही होती इन बच्चों को, तो इस तरीके से ये प्रेम भावना दिख रहा होता गायों के साथ इन बच्चों का। आप तस्वीर विजय आकाश तस्वीर दिखा दो जरा। ये दुर्गंध अगर होती तो ये बच्चे, आपको दुर्गंध आ रही है क्या? बदबू आ रही है क्या आपको यहाँ पे? नहीं, बताओ। नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये देख लिया ना आपने, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते ना। अब समाजवादी पार्टी के नेता, ये देखिए मैम, आप बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है, उनका कहना है कि गौशाला में तो दुर्गंध आती है, आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। भाई गाय है, गाय जब गोबर करती है उसमें लक्ष्मी का वास होता है, तो उसमें दुर्गंध कहाँ से आ गई? गाय के गोबर में तो लक्ष्मी का वास माना जाता है ना। तो उनको क्या कहोगे, अखिलेश यादव को? अब क्या बोलें, जिस इंसान को अपने शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों में सारे देवी देवताओं का वास हमारे गाय के अंदर बताया गया है, उससे बड़ा क्या है? तो आप हमेशा बच्चों को लेकर आते हैं, केवल आज ही आए हैं? हम तो आते रहते हैं, हमारे तो बच्चे सिखाते हैं हम तो अपने बच्चों को ये चीज़ की गाय है। पले बड़े हैं यहाँ पे, इनके बच्चे आते हैं, बच्चे लोग अपने बच्चों को लेके, ताकि अच्छे संस्कार उनमें पनपे। अरे वहाँ तो कहा जा रहा दुर्गंध आता है, आप तो कह रहे हो अच्छे। ये सब ना बस वो ऐसे रूप से विक्षिप्त हैं, वो जिनको पता नहीं भगवान ने धरती पे जन्म लिया था और गौ पालन किया था। भगवान कृष्ण तो गौ के साथ खेलते थे, उनके बाल लीलाएं देखी हमने। वो हमें सिखाने के लिए आए थे। अखिलेश जैसे लोग नहीं सीख सकते और उनकी बुद्धि भ्रष्ट है एक तरह से। गाय का गोबर कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना हम लोग पूजा करते हैं, कुछ भी शुभ काम होता है, और अखिलेश यादव कहते हैं दुर्गंध। उसको ये पता ही नहीं कि हमारे कृष्ण भगवान नंगे पैर गौ माताओं को चराने गए, 8 वर्ष के थे, जिसकी हम पुण्यतिथि इतनी पूरे संपूर्ण विश्व में मनाते हैं। अभी आपको दिखाया कि कितने गोबर गौमूत्र से रोग निवारण हो रहे, गोबर गौमूत्र से रोग निवारण हो रहे, और दूध दही की तो क्या बात है जिसके 56 भोग बनते हैं। तो ऐसे दूध और ऐसी गौ माता की निंदा करना, ये अखिलेश का सबसे घटियापन काम है। कुछ कह रहे थे आप, कहीं कि गौ माता को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। देखिए, हम कहते हैं कि धर्मशास्त्र में वर्णन है, यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम, सारा जगत गौ माता में व्याप्त है। उनका अपमान यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बातें कही है गौशाला में बदबू, आप यहाँ तो हम देख रहे थे, देखिए सेवा भाव इस तरीके से, देखिए ये देखिए अनेक प्रकार से गौ माताओं की सेवा और इन्हें सुख प्रदान किया जाता है। और भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप, वो भगवान की गौ माता की सेवा करके अपने पे जो है वंशज की उत्पत्ति करवाए हैं। देखिए एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप गौशाला में दुर्गंध की बात करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन ये नन्हे बच्चे देखिए गौशाला में आए हुए और ये देखिए परिवार के साथ, ये लोग परिवार के साथ अपने गौशाला में आए हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ कोई, अगर इन्हें दुर्गंध यहाँ पे आ रही होती इन बच्चों को, तो इस तरीके से ये प्रेम भावना दिख रहा होता गायों के साथ इन बच्चों का। आप तस्वीर विजय आकाश तस्वीर दिखा दो जरा। ये दुर्गंध अगर होती तो ये बच्चे, आपको दुर्गंध आ रही है क्या? बदबू आ रही है क्या आपको यहाँ पे? नहीं, बताओ। नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये देख लिया ना आपने, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते ना। अब समाजवादी पार्टी के नेता, ये देखिए मैम, आप बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है, उनका कहना है कि गौशाला में तो दुर्गंध आती है, आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। भाई गाय है, गाय जब गोबर करती है उसमें लक्ष्मी का वास होता है, तो उसमें दुर्गंध कहाँ से आ गई? गाय के गोबर में तो लक्ष्मी का वास माना जाता है ना। तो उनको क्या कहोगे, अखिलेश यादव को? अब क्या बोलें, जिस इंसान को अपने शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों में सारे देवी देवताओं का वास हमारे गाय के अंदर बताया गया है, उससे बड़ा क्या है? तो आप हमेशा बच्चों को लेकर आते हैं, केवल आज ही आए हैं? हम तो आते रहते हैं, हमारे तो बच्चे सिखाते हैं हम तो अपने बच्चों को ये चीज़ की गाय है। पले बड़े हैं यहाँ पे, इनके बच्चे आते हैं, बच्चे लोग अपने बच्चों को लेके, ताकि अच्छे संस्कार उनमें पनपे। अरे वहाँ तो कहा जा रहा दुर्गंध आता है, आप तो कह रहे हो अच्छे। ये सब ना बस वो ऐसे रूप से विक्षिप्त हैं, वो जिनको पता नहीं भगवान ने धरती पे जन्म लिया था और गौ पालन किया था। भगवान कृष्ण तो गौ के साथ खेलते थे, उनके बाल लीलाएं देखी हमने। वो हमें सिखाने के लिए आए थे। अखिलेश जैसे लोग नहीं सीख सकते और उनकी बुद्धि भ्रष्ट है एक तरह से। गाय का गोबर कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना हम लोग पूजा करते हैं, कुछ भी शुभ काम होता है, और अखिलेश यादव कहते हैं दुर्गंध। उसको ये पता ही नहीं कि हमारे कृष्ण भगवान
नंगे पैर गौ माताओं को चराने गए, 8 वर्ष के थे, जिसकी हम पुण्यतिथि इतनी पूरे संपूर्ण विश्व में मनाते हैं। अभी आपको दिखाया कि कितने गोबर गौमूत्र से रोग निवारण हो रहे, गोबर गौमूत्र से रोग निवारण हो रहे, और दूध दही की तो क्या बात है जिसके 56 भोग बनते हैं। तो ऐसे दूध और ऐसी गौ माता की निंदा करना ये अखिलेश का सबसे घटियापन काम है। कुछ कह रहे थे आप, कहीं कि गौ माता को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। देखिए, हम कहते हैं कि धर्मशास्त्र में वर्णन है, यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम, सारा जगत गौ माता में व्याप्त है। उनका अपमान यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बातें कही है गौशाला में बदबू, आप यहाँ तो हम देख रहे थे, देखिए सेवा भाव इस तरीके से, देखिए ये देखिए अनेक प्रकार से गौ माताओं की सेवा और इन्हें सुख प्रदान किया जाता है। और भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप, वो भगवान की गौ माता की सेवा करके अपने पे जो है वंशज की उत्पत्ति करवाए हैं। देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप गौशाला में दुर्गंध की बात करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन ये नन्हे बच्चे देखिए गौशाला में आए हुए, और ये देखिए परिवार के साथ, ये लोग परिवार के साथ अपने गौशाला में आए हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ कोई, अगर इन्हें दुर्गंध यहाँ पे आ रही होती इन बच्चों को, तो इस तरीके से ये प्रेम भावना दिख रहा होता गायों के साथ इन बच्चों का। आप तस्वीर विजय आकाश तस्वीर दिखा दो जरा। ये दुर्गंध अगर होती तो ये बच्चे, आपको दुर्गंध आ रही है क्या, बदबू आ रही है क्या आपको यहाँ पे? नहीं, बताओ। नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये देख लिया ना आपने, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते ना। अब समाजवादी पार्टी के नेता, ये देखिए मैम, आप बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है, उनका कहना है कि गौशाला में तो दुर्गंध आती है, आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। भाई गाय है, गाय जब गोबर करती है उसमें लक्ष्मी का वास होता है, तो उसमें दुर्गंध कहाँ से आ गई? गाय के गोबर में तो लक्ष्मी का वास माना जाता है ना। तो उनको क्या कहोगे, अखिलेश यादव को? अब क्या बोलें, जिस इंसान को अपने शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों में सारे देवी देवताओं का वास हमारे गाय के अंदर बताया गया है, उससे बड़ा क्या है? तो आप हमेशा बच्चों को लेकर आते हैं, केवल आज ही आए हैं? हम तो आते रहते हैं, हमारे तो बच्चे सिखाते हैं, हम तो अपने बच्चों को ये चीज़ की गाय है। पले बड़े हैं यहाँ पे, इनके बच्चे आते हैं, बच्चे लोग अपने बच्चों को लेके, ताकि अच्छे संस्कार उनमें पनपे। अरे वहाँ तो कहा जा रहा दुर्गंध आता है, आप तो कह रहे अच्छे। ये सब ना बस वो ऐसे रूप से विक्षिप्त हैं वो, जिनको पता नहीं भगवान ने धरती पे जन्म लिया था और गौ पालन किया था। भगवान कृष्ण तो गौ के साथ खेलते थे, उनके बाल लीलाएं देखिए हमने। वो हमें सिखाने के लिए आए थे। अखिलेश जैसे लोग नहीं सीख सकते, और उनकी बुद्धि भ्रष्ट है एक तरह से। गाय का गोबर कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना हम लोग पूजा करते हैं, कुछ भी शुभ काम होता है, और अखिलेश यादव कहते हैं दुर्गंध। उसको ये पता ही नहीं कि हमारे कृष्ण भगवान नंगे पैर गौ माताओं को चराने गए, 8 वर्ष के थे, जिसकी हम पुण्यतिथि इतनी पूरे संपूर्ण विश्व में मनाते हैं। अभी आपको दिखाया कि कितने गोबर गौमूत्र से रोग निवारण हो रहे, गोबर गौमूत्र से रोग निवारण हो रहे, और दूध दही की तो क्या बात है जिसके 56 भोग बनते हैं। तो ऐसे दूध और ऐसी गौ माता की निंदा करना ये अखिलेश का सबसे घटियापन काम है। कुछ कह रहे थे आप, कहीं कि गौ माता को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। देखिए, हम कहते हैं कि धर्मशास्त्र में वर्णन है, यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम, सारा जगत गौ माता में व्याप्त है। उनका अपमान यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बातें कही है गौशाला में बदबू, आप यहाँ तो हम देख रहे थे, देखिए सेवा भाव इस तरीके से, देखिए ये देखिए अनेक प्रकार से गौ माताओं की सेवा और इन्हें सुख प्रदान किया जाता है। और भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप, वो भगवान की गौ माता की सेवा करके अपने पे जो है वंशज की उत्पत्ति करवाए हैं।